हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर उषा मंडल और आज हम लोग बात करेंगे रूट कनाल ट्रीटमेंट या आरसीटी के बारे में। बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आई एम श्योर आपके मन में भी इससे बहुत ही सवाल है, तो आज मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने का यही सब सवाल। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डेंटिस्ट के पास गए और आपके डेंटिस्ट आपके दांतों का चेकअप किए और सजेस्ट किया कि आपके दांतों को आरसीटी का जरूरत है, मतलब रूट कनाल ट्रीटमेंट का जरूरत है। तो इससे क्या होता है, मोस्टली पेशेंट्स मुझसे भी बहुत बार पूछ, सबके मन में ये सवाल रहता है कि अगर आरसीटी नहीं करेंगे तो चलेगा, ये जो आरसीटी है इसको नहीं करके आप फिलिंग कर सकते हो डॉक्टर साहब, या फिर ये भी बोल देता है कि नहीं छोड़िए, आप दांत को निकाल ही दीजिए, आरसीटी करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो सवाल है, ये सारा सवाल आई एम श्योर आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। तो यही सब सवालों का जवाब मैं अपने इस वीडियो पे देने वाली हूँ। आरसीटी क्यों जरूरी है, जब आपका डेंटिस्ट आपको बोले है कि आरसीटी करवाने का जरूरत है तो उसका जरूर कोई रीजन होगा। तो वो सारा जो रीजन है, सबसे पहले ये जानिए कि हमारे दांतों में 3 लेयर होता है। जो हम लोगों को दिखता है, मतलब जो सफेद पार्ट है ना दांत का, वो होता है एनामल। मोस्ट ऑफ यू नो दिस। एनामल के नीचे होता है डेंटिन, वो पार्ट हम लोग को नहीं दिखता है। और डेंटिन के नीचे जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसको बोला जाता है पल्प। तो ये जो पल्प वाला पार्ट है ना, ये होता है नस वाला पार्ट, मतलब आपका जो दांत है वो नसों से कनेक्टेड है, ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड है। तो ब्लड वेसल्स से ये पल्प के थ्रू आपका दांत कनेक्टेड है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके दांतों में कैविटी हो गया, तो कॉमन लैंग्वेज में बहुत कोई बोलते हैं कि कीड़ा लग गया है, तो वही है, कैविटी हो गया है। वो कैविटी सबसे पहले एनामल में लगता है। जब स्टार्ट होता है वो एक एनामल में कैविटी बन गया, तो ये कैविटी दर्द उतना नहीं करता है या फिर कोई सेंसिटिविटी भी नहीं करता है। तो मोस्ट ऑफ अस इग्नोर दिस कैविटी, क्योंकि ये अभी बस एनामल तक है। तो ये आप इग्नोर कर दिए। इग्नोर होते होते ये कैविटी बढ़ने लगा, बढ़ के ये आ गया डेंटिन तक, मतलब नेक्स्ट लेयर तक। डेंटिन तक आ गया, तब भी आपको उतना बहुत ज्यादा पेन नहीं हुआ है, थोड़ा सेंसिटिविटी हुआ होगा, तो वो तो टीवी पे ऐड आता ही है, कोई टूथपेस्ट लगा लो तो ठीक हो जाएगा। तो आप सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट लगा लिए, वो सेंसिटिविटी आपका चला गया, लेकिन वहां पे आपका कैविटी है, केरीज है, तो ये आपका ट्रीट नहीं हुआ। तो क्या हुआ, अभी भी आप लोग डेंटिस्ट के पास नहीं गए, तो वो जो कैविटी था वो क्या हुआ, और बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते वो पल्प तक आ गया, मतलब जो नस वाला लेयर है ना, नस वाला लेयर तक, 3rd लेयर तक आ गया। तो ये जब पल्प तक आ गया आपका कैविटी, आपका कीड़ा लगना, तो क्या होता है, आपका वहां हो गया पल्प में इन्फेक्शन। पल्प तक आ गया आपका इन्फेक्शन, अब आपको बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हुआ। तो अब आपको लगा नहीं, अब नहीं होगा, अब जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास। तो अभी आप गए डेंटिस्ट के पास, तो आपका डेंटिस्ट आपको सजेस्ट किए कि ये तो आपका आरसीटी होगा, ये आपका नहीं होने वाला है फिलिंग से, आपको वो सजेस्ट किए कि आपको इस दांत में आरसीटी करवाने का जरूरत है। तो इस पे आप क्या बोले डेंटिस्ट को, नहीं डॉक्टर साहब आरसीटी मत करो, बहुत उसमें झमेला है, आप बस फिलिंग कर दो। तो आज मैं आपको यही समझाने वाली हूँ कि वो जो दांत है उसमें फिलिंग नहीं होगा, आरसीटी करना जरूरी है। जब आपका इन्फेक्शन नस तक पहुंच गया है तो ये ऑब्वियस है कि नसों का इलाज होगा, ऑब्वियसली ना, ये तो बहुत ही एकदम बहुत ही बेसिक सा चीज है। अगर आपके आंख में इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली आप अपना हाथ में जाके तो बैंडेड नहीं लगाएंगे ना, आंख का इन्फेक्शन है तो आंख में ही कुछ आप ट्रीटमेंट करेंगे, ये ऑब्वियस है। तो वैसे ही अगर नस का प्रॉब्लम है तो नस में ही ना ट्रीटमेंट होगा। तो नस में ट्रीटमेंट होगा, मतलब उसको जो नस का ट्रीटमेंट होता है उसी को हम लोग आरसीटी बोलते हैं, मतलब रूट कनाल ट्रीटमेंट। तो इसमें मैं एक बेसिक बहुत ही इजी वे में आपको बोल देती हूँ कि क्या होता है। तो जब आपका इन्फेक्शन चला गया है नस तक, उस नस को क्या करते हैं हम लोग, नस को निकालते हैं। पहले तो दांत में एक छोटा सा ड्रिल करते हैं, ड्रिल करके अंदर से नस को निकालते हैं, जो इन्फेक्टेड नस है निकाल देते हैं। इन्फेक्शन निकल गया, अब जो वहां पे एक स्पेस बन गया ना, क्योंकि वहां पे तो ब्लड वेसल्स था, वो निकल गया, तो उस स्पेस में फिलिंग मटेरियल, मेडिकेशंस, ये सब हम लोग उसमें डाल देते हैं। वो जो स्पेस है में वो डाल के क्या होता है, वो फिल हो गया। तो उसके बाद उसके ऊपर सील कर देते हैं आपके दांत जैसा दिखने वाला एक कैप से। इसी को इन वेरी शॉर्ट मैं आपको समझाई, इसी को आरसीटी बोला जाता है, मतलब रूट कनाल ट्रीटमेंट बोला जाता है। इस दांत पे फिलिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिलिंग कब तक होता, अगर आपका जो कैविटी था, इन्फेक्शन था, वो आपका एनामल और डेंटिन का सुपरफिशियल लेयर तक रहता, तब तक
तक रहता तो हम लोग उसको फिलिंग कर सकते थे, मतलब आरसीटी का जरूरत नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो नस तक नहीं पहुंचा है। लेकिन अब तो आपके डॉक्टर्स आपको टाइम ही नहीं दिए ना कि आपको वो फिलिंग कर सके। आप तो आए उनके पास जब आपका इन्फेक्शन नस तक पहुंच गया है, तो वो पॉसिबल नहीं है सिर्फ फिलिंग से। फिलिंग करेंगे तो आपका दर्द और बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर रह जाएगा। इन्फेक्शन को निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका इन्फेक्शन आपके नसों तक पहुंच गया है। इसीलिए अगर आपका डेंटिस्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके दांतों को जरूरत है आरसीटी का, दैट मीन्स यू नीड टू डू आरसीटी। वो फिलिंग से नहीं होगा। और हाँ, कोई कोई बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे करवाना ही नहीं है फिलिंग, मुझे आरसीटी भी नहीं करवाना है, फिलिंग भी नहीं करवाना है, आप मेरा दांत निकाल दो। तो इसमें बस एक चीज आपको मैं बोलूंगी कि आपका दांत जो है वो आपका शरीर का नेचुरल पार्ट है। नेचुरल पार्ट को निकालेंगे तो ये अच्छा नहीं होता है जब आपके पास ऑप्शन है उसको बचाने का। हाँ, इसमें आप बोल सकते हैं नहीं, मैं अपना एक आर्टिफिशियल दांत लगा लूंगा। तो इस पे आई वांट टू से यू, जितना आर्टिफिशियल दांत आप लगा ले, जितना खर्चा आप कर ले आप आर्टिफिशियल दांत पे, आपको आपके नेचुरल दांत जितना स्ट्रेंथ नहीं देगा कभी भी। ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इज आर्टिफिशियल। नेचुरल के जितना ताकत आर्टिफिशियल में नहीं होगा, जितना भी आप ये समझ लें। इसलिए दांत निकालना अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप कोशिश कीजिए जितना हो सके दांत को बचाना, क्योंकि ऐसे भी दांत निकाल देंगे, लगाएंगे नहीं तो भी तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि हम लोग का स्माइल, हम लोग का मुस्कुराहट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके लिए दांत सबसे इम्पोर्टेंट है। दांत टूट गया, दांत नहीं है, तो फिर आपका स्माइल भी अफेक्टेड होगा ना, आपको पर्सनैलिटी पे वो अफेक्ट करेगा। तो इसलिए जितना हो सके अपने नेचुरल टीथ को बचाइए। ऐसा नहीं कि उसको आप निकाल दीजिए और आर्टिफिशियल लगा लेंगे। अगर कोई ऑप्शन नहीं है, निकालना पड़ेगा। अगर आपका डेंटिस्ट बोल रहा है कि नहीं, आपका दांत अभी नहीं बच सकता, इसको निकालना ही पड़ेगा, दैट इज अनदर कंसर्न, तब आपको निकालना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन देयर। लेकिन अगर आपका डेंटिस्ट आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको आरसीटी आपका होगा दांत में, देन प्लीज गो विद दैट ऑप्शन, बिकॉज extraction of tooth is not good because it is a body part and taking out your body part is not a good option. आज हम लोग सीखे कि RCT का क्या जरूरत होता है। बहुत किसी को लगता है कि RCT is really not important, कोई जरूरत नहीं है RCT का, फिलिंग कर दो या दांत निकाल दो, that is the only option। लेकिन ऐसा नहीं है, RCT is very important। RCT का जो जरूरत है, इंपॉर्टेंस है। आई मेड यू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो लीव अ कमेंट बिलो। एंड यस, अगर आप जानना चाहते हैं आरसीटी का टोटल प्रोसेस इन डिटेल्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, देन आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।